देखिए अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया गया है रमेश और सुरेश 2/3 और 1/3 लाभांश 2/3 और 1/3 लाभांश के साझेदार हैं। 30 जून 2015 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। अब देखिए यहाँ पर लायबिलिटी साइड में दे रखा है, ये आपकी असेस्ट दे रखी हैं। तो लायबिलिटी साइड में दिया है रमेश की पूंजी 1,02,900, सुरेश की पूंजी दी गई है 73,500, क्रेडिटर्स 23,600 और देय विपत्र वीपी 500। असेस्ट दी गई है कैश 4,500, स्टॉक 54,000, डेटर्स 36,000, फर्नीचर 6,000, यंत्र एवं मशीन 1,00,000। अब देखिए नीचे दिया गया है 1 जुलाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ इस साइड में देखिए ये आपकी समायोजन दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट देखते हैं। 1 जुलाई 2015 को महेश को 1/5 हिस्से का निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाया। यानी न्यू पार्टनर आपका कौन है? महेश है। और ओल्ड पार्टनर कौन है? रमेश और सुरेश है। तो न्यू पार्टनर महेश है और कितने के लिए आया है? 1/5 के लिए आया है। तो बाकी शेष हिस्सा कितना होगा आपका? 4/5। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे पढ़ते हैं। फर्म की ख्याति का मूल्य गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर किया जाएगा। 3 वर्षों का लाभ होगा, उसका औसत होगा, फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 वर्षों का लाभ देखिए दे रखा है 40,000, 30,000 और 44,075। ठीक है, यहाँ इस लाइन में दे रखा है आपका। अब देखिए हम गुडविल कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ लेंगे, 3 से भाग कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो हमारी टोटल गुडविल आएगी। फिर उसमें हम किसका हिस्सा निकालेंगे? 1/5 करके हम महेश का हिस्सा निकाल लेंगे। आगे कहता है महेश अपनी ख्याति का भाग नगद रुपयों में लाएगा जो व्यापार में रखा जाएगा। यानी नगद रुपये में लाएगा, ठीक है, और फिर उसे कैसे रखेंगे? व्यापार में रखेंगे। तो व्यापार में रखने का मतलब ये है कि हम उसमें बांट तो देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, लेकिन वो उसको निकालेंगे नहीं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे क्या कहते हैं। और अपनी पूंजी की रकम अपने लाभांश प्राप्ति के अनुपात लाएगा। ठीक है, लाभांश प्राप्ति के अनुपात लाएगा। देखिए इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लाभांश प्राप्ति। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए आगे क्या कहता है। उपयुक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए जनरल लेखे तैयार कीजिए और नई फर्म का प्रारंभिक स्थिति विवरण बनाइए। तो देखिए अब इसमें हमें क्या क्या बनाना है? एक तो जनरल एंट्रीज बनानी है और हमें स्थिति विवरण बनाना है। ठीक है, स्टेटमेंट अफेयर यानी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे कि गुडविल क्या कितनी आई है। उसके बाद हम कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट दे रखी है। यहाँ पर आपने देखा, देखिए मैंने ग्रीन से इसको हाईलाइट किया है। अपनी पूंजी की रकम अपने लाभांश प्राप्ति के अनुपात में लाएगा। तो देखिए अब कैसे होगा, इसको हम सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कितना दे रखा है? पहले साल का जो लाभ दे रखा है वो कितना है? 40,000। ये देखिए मैं यहाँ पर गलत लिख गई हूँ, ये 0 है। 40,000 है, 40, 30 और 44,075। ठीक है, ये 0 है यहाँ पर। तो इनको हमने 3 से भाग करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,14,075 रुपये हमारा आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1,14,075 रुपये आ गया। इसको 3 से भाग करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा
76,050। ये कितनी आ गई? टोटल फर्म की गुडविल आ गई, ठीक है। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? महेश का हिस्सा हम निकालेंगे। तो महेश की गुडविल कितनी होगी? महेश है 1/5 के लिए पार्टनर, तो 76,050 का 1/5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15,210 रुपये हमारी क्या आ गई? महेश की गुडविल आ गई। अब देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए 1 में से 1/5 निकालेंगे तो हमारा कितना हिस्सा बचेगा? 4/5 हिस्सा बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमें कैपिटल निकालनी है। हम इन दोनों की न्यू कैपिटल निकालेंगे। किसकी? रमेश की और सुरेश की। तो रमेश की ओल्ड कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,02,900 और सुरेश की दे रखी है 73,500। अब देखिए इसमें क्योंकि जब हमने उसकी महेश गुडविल लाता है, कोई नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है। तो जब हमने इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांटा था तो कितनी आई थी? दोनों की ये गुडविल आई थी हिस्से की। तो जब इनको गुडविल का हिस्सा मिलेगा तो इनकी कैपिटल नेचुरली बढ़ेगी। तो हमने इनको जोड़ दिया तो इसकी कितनी आ गई? 1,30,000। ये देखिए ये आ गई आपकी 1,13,040 और इसकी आ गई 73,500 में 5,070 रुपये जोड़ दिए 78,570, ठीक है। अब इनको जोड़ा तो जब हमने इसको टोटल को जोड़ा तो आपकी कितनी आ गई? 1,91,610 रुपये आ गई, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हमारी जो दोनों का, जैसे हमने 1 में से महेश का वो निकाल दिया, ठीक है, पार्ट 1 में से, तो 1 में से 1/5 निकाला तो हमारा कितना बचा था? 4/5 हिस्सा बचा। अब जो 4/5 हिस्सा है उसके अगर हम दोनों की कैपिटल जोड़ें, किसकी? रमेश की और सुरेश की, तो हमारी अभी जो कैलकुलेटेड आई थी गुडविल जोड़कर वो कितनी आई थी? वो देखिए हमारी ये आई थी 1,91,610। दोनों की कैपिटल थी ना वो, और दोनों का हिस्सा कितना था? 4/5। तो 4/5 भाग के लिए कैपिटल हो गई हमारी 1,91,610। एक भाग के लिए कितनी होगी? हम इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 4/5 को 5/4 हो जाएगा। तो अब हमारा न्यू पार्टनर कौन है? महेश। तो महेश का हिस्सा कितना है? 1/5। तो 1/5 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी होगी? 1,91,610 5/4 इंटू 1/5। 5 से इस 5 को काट दिया आपने, और 4 से जब आपने इसको डिवाइड करा तो आपका आ गया 47,902 रुपये 50 पैसे। कैलकुलेशन करके आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? महेश की कैपिटल कितनी आ गई? ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब देखिए हमारे पास गुडविल भी आ गई और कैपिटल भी आ गई, तो हम इसकी एंट्री बना देते हैं। क्या? देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल और टू गुडविल या प्रीमियम। मैंने आपको बताया था गुडविल को हम प्रीमियम भी कहते हैं। सॉरी, गुडविल को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम भी कहते हैं। तो गुडविल हमारी इसकी कैपिटल कितनी आई थी महेश की? अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो 47,902 रुपये 50 पैसे। और हम उसकी गुडविल कितनी आई थी? 15,210। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे आगे 63,112 रुपये 50 पैसे, जो कि हमने यहाँ लिख दिया डेबिट साइड में इन दोनों को जोड़कर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए जो वो कैपिटल लाएगा कौन? महेश। उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। और किस रेशियो में बांटते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो हमने पहले हम एंट्री बना देते हैं। हम इसको चलो इसकी अमाउंट मैं भी दिखाऊंगी किस तरीके से आई। तो गुडविल या प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल, ठीक है। तो 10,140 और 5,070 15,210 को हमने बांट दिया इस रेशियो में, ठीक है। और नरेशन लिख दिया फॉर गुडविल और प्रीमियम ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ कह नहीं रखा कि मतलब असेट्स की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में कुछ नहीं कह रखा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो था आपका 10,140 और 5,070 पता चल गया कैसे आया था?
15,210 को आपने किस में बांटा था, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, और सेक्रीफाइस रेशियो हमारा यही आएगा जो हमारा ओल्ड रेशियो है। तो 3 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 0 2 0 0, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 10 140। तो आपने 10 140 लिख दिया और 1/3 को भाग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आया। देखिए ओल्ड रेशियो आपका कितना है, 2/3 और 1/3। ठीक है, 1 में से 1/5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4/5 का 2/3, तो आपका कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 4/5 का 1/3 यानी 4/15। ये आ गया आपका। तो देखो अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो जब आप निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 8 गए, 2/15। ठीक है, और इसमें से निकालेंगे, ये ओल्ड रेशियो है, इसमें से आपने ये वाला रेशियो निकाल दिया तो आपका 2/15 बचा, और 5 में 4 आप घटाएंगे तो 1/15। देखिए 2:1 ही आ गया ना, यही आता है अक्सर। तो देखिए हमने ये बांट दिया। अब इसके बाद हम इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग असेट्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो यानी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए केवल वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका कि स्थिति विवरण, प्रारंभिक स्थिति विवरण बनाइए, यानी न्यू बैलेंस शीट बनानी है आपको न्यू फर्म की। तो देखिए कैसे बनाते हैं, अब देखते हैं। तो देखिए वो जो उसकी बैलेंस शीट कैश हम बनाएंगे, क्योंकि हमें कैश में चेंजेस हुआ है, बाकी असेस्ट आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हुई है। तो टू बैलेंस BD हमने आपका कैश वाला लिख दिया 4500 रुपये। महेश की कैपिटल के रूप में कितनी लाया था, 4790, वो 47,902 रुपये 50 पैसे, और गुडविल के रूप में कितनी लाया था, 15,210 रुपये। तो आपका आ गया 67,612 रुपये आपने यहाँ ले गए। ठीक है, टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस CD हो गया आपका। ठीक है, और इसको आपको ये आ गया टू बैलेंस BD 67,612 रुपये 50 पैसे। जो BD वाला बैलेंस होता है उसी को हम असेस्ट में डालते हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 67,612 रुपये 50 पैसे। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है तो आपने 54,000 रुपये डाल दिया। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है तो 36,000 एसिड डाल दिया। फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है तो 6,000 डाल दिया। और प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है तो आपने वो भी 1,00,000 रुपये डाल दिया। अब देखिए रमेश की कैपिटल कितनी आई थी, आपकी जो ओल्ड कैपिटल दे रखी थी उसमें आपने महेश की गुडविल के जोड़े थे, तो वो जोड़ के आपकी जो आई थी वो कितनी आई थी, 1,13,040 रुपये। ठीक है, सुरेश की कितनी आई थी, 78,570 रुपये, और महेश की कितनी आई थी, 47,902 रुपये 50 पैसे। ठीक है, क्रेडिटर्स ऐसे ही डाल दिया आपने कितने, 23,600, और बिल्स पेबल आपने डाल दिए 500 रुपये। तो टोटल आपने जोड़ दिया तो टोटल आपका जोड़ का आ गया 2,63,612 रुपये 50 पैसे। 2,63,612 रुपये 50 पैसे आपका ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो दोनों साइड का आपका बैलेंस मिल गया। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।